आप एक बार सोच के देखिए कि एक जवान इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और जब वो सुबह अपने आप को शीशे में देखे तो बूढ़ा हो जाए, तो है ना सुनने में डरावना। तो कुछ ऐसी ही है आज की हमारी कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि इतनी कमजोर थी कि चल भी नहीं पा रही थी और वो जमीन पर बैठ कर चलती है। तभी हमें आगे कहानी में दिखाया जाता है कि वो एक रस्सी को विंडो में बांध के घर से भागने की कोशिश करती है और इस बूढ़ी को अपने घर से भागता देख हमें ऐसा लगता है कि बूढ़ी अपने घर से नफरत करती है। पर जैसे ही बूढ़ी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। और तभी यहाँ कहानी चेंज होती है और रस्सी उस बूढ़ी के पांव पर लिपट जाती है और अचानक से ना दिखने वाली कोई शक्ति उस बूढ़ी को वापस से उस घर में खींच लेती है और उस बूढ़ी के घर में जाते ही विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और उसके कुछ महीने बाद हमें फिर से उस घर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एना होता है और एना को इस घर में लाने वाला मूलर होता है जो इस घर का मैनेजर भी होता है। और तभी एना को वहाँ एक ओल्ड लेडी नजर आती है और तभी एना उनसे पूछती है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, क्योंकि इस घर से सस्ता घर आपको यहाँ कहीं नहीं मिल सकता। फिर वो बूढ़ी एना से कहती है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। वैसे तो ये बात सुनने में काफी अजीब लग रही थी पर एना इस बूढ़ी औरत की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तब एना उनसे बोलती है कि वैसे तो मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी लेकिन अब मैं इस घर में अकेली ही रहूंगी। यह सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत और वो मैनेजर वो दोनों एना से कहते हैं कि तुमको यहाँ रहना है या नहीं, और एना हंसते हुए हाँ कर देती है। जिसके बाद एना से उस रेंट एग्रीमेंट पर साइन भी करा लिया जाता है और साइन होते ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मूलर भी वहाँ से जाने लगता है और तभी मूलर पलटता है और एना को घर की चाबी देते हुए ये भी कहता है कि अगर तुमको कभी किसी मेल की जरूरत पड़े तो तुम मुझको बुला लेना। जिसके बाद एना भी घर के अंदर चली जाती है और घर की साफ सफाई में लग जाती है। एना अपना सारा सामान सेट करने में लग जाती है। उस घर की दीवारें काफी पुरानी लग रही थी। एना उन दीवारों को पेंट करने लगती है और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद सारा कूड़ा कबाड़ एक शापर में कर देती है। इतना सारा कूड़ा होने के बाद एना उस कूड़े को फेंकने के लिए घर से बाहर जाती है और जैसे ही एना कूड़ा फेंक के घर के अंदर वापस आती है तो एना को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अब एना का घर पहले की तरह ही हो गया था और जो एना ने घर में फल रखे थे वो भी सड़ जाते हैं। एना जिस दीवार को बहुत प्यार से पेंट कर रही थी वो दीवार पहले की तरह ही गंदी हो जाती है। लेकिन एना शुरू में इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो दोबारा घर की साफ सफाई में लग जाती है। और अब घर में ऐसा होता है एना जितनी बार घर की साफ सफाई करती है और कूड़ा बाहर फेंक कर आती है पर घर पहले की तरह ही गंदा मिलता है। और अब एना को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और वो जल्दी से अपना सारा सामान सेट करके और अपना सारा काम निपटा कर थकन की वजह से वहीं पर एक सोफे पर सो जाती है। और आधी रात को उस घर का रेडियो प्ले हो जाता है जिसकी वजह से एना की आँख खुल जाती है और एना रेडियो को बंद करने जाती है। तभी उसकी नजर शीशे में पड़ती है और एना को अपने आप को शीशे में देखकर कुछ अजीब सा लगता है और फिर वो अपना चेहरा शीशे में बहुत अच्छे से देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा बहुत बूढ़ा हो रहा है। अब एना को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद सुबह होते ही एना अपने मैनेजर के पास जाती है और उससे बोलती है मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तुमने मुझे जानबूझ के एक भूतिया घर में भेज दिया है। और एना की बात सुनकर वो मैनेजर एना को उस घर के रूल बताता है और एना से कहता है यहाँ से तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक इस घर में दूसरे किराएदार नहीं आ जाते। और यह सब एना को रेंट एग्रीमेंट देखने के बाद पता चलता है क्योंकि एना ने बिना पढ़े ही उस रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे। और आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एना एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर एना को समझाते हुए कहती है तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियों का आना या बालों का टूटना एक आम बात है। और फिर एना डॉक्टर के पास से सीधे अपने घर आ जाती है और रात में फिर से एना अपना चेहरा शीशे में देखती है और उसे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। और खांसने की वजह से उसके मुंह से एक दांत भी टूटकर नीचे गिर जाता है और ये सब एना के बर्दाश्त के बाहर था। और सुबह होते ही एना अपने मैनेजर के पास जाती है और वो मैनेजर से कहती है कि जिस घर में तुमने मुझे रखा है वो भूतिया है, तुम मेरी हालत देखो। और एक बार फिर से उस घर का मैनेजर एना को याद दिलाता है तुमने खुद उस एग्रीमेंट पे साइन किया था और उस एग्रीमेंट के हिसाब से तुम तब तक इस घर से नहीं जा सकती जब तक इस घर में कोई दूसरे किराएदार रहने के लिए नहीं आ जाते। और एना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तभी मूलर वहाँ नोटिस करता है कि उसके टेबल पर जो माचिस रखी थी वो वहाँ से गायब है।
और आगे कहानी में दिखाया जाता है कि ऐना चारों तरफ दीवारों पर तेल डाल रही होती है और उस घर को आग लगाना चाहती है, और ऐना के लाख कोशिश करने के बाद भी उस घर में आग नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मूलर अपनी मास्टर चाबी से ऐना के रूम में आ जाता है और मूलर को ऐना फर्श पर उल्टी पड़ी मिलती है, और मूलर जल्दी से ऐना के पास आता है और उसके मुंह से कपड़े का टुकड़ा निकालता है और इस वजह से उसकी जान बच जाती है। और फिर मूलर ऐना के पास बैठ जाता है और इस घर की पूरी सच्चाई बताने लगता है, और वो ऐना को बताता है कि इस घर में कुछ साल पहले इस घर में स्कूल गर्ल रहा करती थी और वो सारी लड़कियां भी यहाँ पर किराए पर ही रहा करती थी। पर एक दिन इस घर के मकान मालिक ने एक लड़की को छेड़ दिया, जिसकी वजह से उस लड़की ने उस मकान मालिक पर केस भी किया, और एक दिन गुस्से में आकर उस मकान मालिक ने सारी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। और जिसके बाद पुलिस ने इस घर को बंद रखा और उसके बाद तोड़ने की, तबाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश यहाँ नाकाम ही रही। जिसके बाद यहाँ की सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और पुलिस भी इस घर में होने वाले केस अब नहीं लेती। तब मूलर ऐना को आइडिया देते हुए ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर एक नए किराएदार ले आओ और उनके आते ही तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो, बस यही है एक रास्ता तुम्हारे पास। फिर रात को ऐना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वहीं उसका बॉयफ्रेंड ऐना को पहचानने से इनकार कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि ये ऐना की दादी है। और तभी वहाँ ऐना के बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद ऐना को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों भी अब साथ में रहने के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ रहे होते हैं। और अब यहाँ ऐना के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो इनको अपने जाल में फंसा के अपना भूतिया घर इनको दे दे और वो बच के यहाँ से निकल जाए। पर यह सब जानने के बाद भी ऐना ऐसा नहीं करती और ऐना वापस निराश होकर अपने घर चली जाती है। और रात को फिर से उस घर का रेडियो प्ले हो जाता है और वो घर ऐना को खाना भी देता है। यह देखने के बाद कि इस घर ने मुझे खाना दिया है, ऐना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारा खाना उठाकर फेंक देती है। फिर वो घर ऐना को चाय भी देता है और ऐना चाय को पी लेती है। उसकी अगली सुबह ऐना नोटिस करती है कि वो कल से भी ज्यादा बूढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देख ऐसा लग रहा था कि ऐना अब अपनी मौत का इंतजार कर रही है। और कुछ ही देर के बाद दो कपल उस घर के अंदर आते हैं उस घर को किराए पर लेने के लिए। और जब ऐना उन दोनों को और उसका मैनेजर काफी खुश हो जाता है, पर जब ऐना उन दोनों को गौर से देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड है। और मूलर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने रेंट एग्रीमेंट रख देता है। तभी ऐना को याद आता है कि उसे भी ऐसे ही रेंट एग्रीमेंट दिखाकर फंसाया गया था। और इसके बाद ऐना अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पर चाय डाल देती है और इस वजह से वो साइन नहीं कर पाता और उन दोनों को उस घर से भगा भी देती है। इतना सब कुछ होने के बाद ऐना आज भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और उन दोनों की जान बचा लेती है। और यह सब देखकर मूलर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर ऐना मूलर से कहती है कि इस घर को हमेशा के लिए बाहर से बंद कर दिया जाए, ताकि अब इस घर के भूल भुलैया वाले जाल में कोई और ना फंसे। और मूलर भी ऐना को गुड लक बोलकर चला जाता है, जिसके बाद उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और ऐना घर के अंदर जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में वो घर ऐना को निगल लेता है। और कुछ ही देर के बाद ऐना को वो घर खत्म कर देता है, जिसके बाद हमें सोफे से कुछ धागों को निकलता भी दिखाया जाता है। और कुछ इस तरह से ये मूवी, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।